प्रश्न 6 है। इसमें कहा है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैप्सूल क्या होता है? बीच में बेलन के आकार होता है और दोनों सिरों पर लगभग अर्ध गोले के आकार यानी अर्धगोला हो जाता है। तो इसको चित्र बनाते सबसे पहले ये ये करा कहने का मतलब इसका ये, ठीक है। ये चीज दी है, ठीक। इस तरह से मान इसकी पूरी ये लंबाई कितनी थी? 14 मिलीमीटर और इतनी कितनी होगी ये, ठीक है। और इसका व्यास दिया है, व्यास पूरा ये दिया है कितना? 5, ये भी 5, तो आधा कितना होगा? 2.5। इसका भी वही 2.5, ठीक है। और वृत्त का जो होता है, वृत्त का व्यास जो की आधी त्रिज्या होती है और वृत्त की ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर ही होती है। तो वृत्त की यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 2.5 ये भी और 2.5 ये भी। और तो ये कितनी होगी? ये यानी इधर की 2.5 ऊंचाई, इधर की 2.5 ऊंचाई, तो बचेगी कितनी? 14 से यानी आधा आधा जोड़ के कितना होगा? 5, तो बच जाएगी 9। तो दिया है कैप्सूल की पूरी लंबाई बराबर 14 मिलीमीटर, ठीक। कैप्सूल की पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर। व्यास क्या दिया? व्यास 5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या 5/2 बराबर 2.5 बराबर 2.5। इसको क्या लिख सकते हैं? 25/10 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या होगी? कैप्सूल की पूरी ऊंचाई माइनस यहां से अर्धगोले की ये ऊंचाई, यानी 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 यानी दोनों सिरों की ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा? बराबर 14 माइनस 5 बराबर 9। यानी बेलन की ऊंचाई 9, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इसका इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो लिखना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के दोनों सिरों के अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। बेलन के दोनों सिरों के अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस
बेलन के दोनों सिरों यानी इसका 2 पाई r² प्लस उसका 2 पाई r², 2 पाई r² प्लस 2 पाई r²। ठीक है, क्यों? ठीक है। और बेलन का वक्र परिधि गुणे ऊंचाई। ठीक, और तो ये बराबर हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 4 पाई r²। ठीक है, अब क्या करें, सबका मान रख देना है। बेलन की ऊंचाई h मिली, त्रिज्या 2/205 को 25/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान रखना है बराबर 2 × 22/7 और r का मान कितना है, त्रिज्या 25/10 गुणे h क्या निकला 9 प्लस 4 × 22/7 गुणे r का मान क्या होगा 25/10 का वर्ग। ठीक है, अब ध्यान दे रहे यहां से मिल क्या रहा है, 2 × 22/7 यहां से मिल रहा, 25/10 यहां से मिल रहा, वही यहां से मिल रहा है। तो जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाले तो क्या होगा, क्वेश्चन को कैलकुलेशन में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो बराबर 2 × 22/7 गुणे 25/10, अंदर क्या बचेगा, ये चला गया इतना 9 प्लस 2 × 25/10, यही तो बचा। 25 की गुणन 50 हो जाएगी और 10 की गुणन 9 से, यानी इसके नीचे 1 मान लिया, क्रॉस गुणा 1 की इसके साथ 10 की इसके साथ बटे दोनों गुणा 10 हो जाएगा, ये बटे 10 की 9 से साथ 9 × 10 प्लस 2 × 25 50, और ये हो जाएगा 22 दूना बराबर 44/7 गुणे 25/10। ठीक है, तो बराबर ये 10 × 9 90 और प्लस 50 कितना हो जाएगा 140, तो 44/7 गुणे 25/10 गुणे 90 प्लस 50/10। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 44/7 गुणे 25/10 गुणे 140/10। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते, अंडरलाइन डाल। ठीक है, तो 7 से देखते, 7 × 7 7 दूनी 14 यानी 20 और 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा बराबर 44 गुणे 25/10 और 44 गुणे 25/10 गुणे 2। ठीक है, 2 से 5 बार, 5 से 25 5, तो बराबर हो जाएगा 44 गुणे 5 बराबर क्या होगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 तो 22। ठीक है, तो लिखना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 220 मिमी स्क्वायर। तो दोबारा से इसको समझ लेते हैं। कहा दवा का कैप्सूल जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलन लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई की लंबाई 14 मिलीमीटर, उसका व्यास 5 मिलीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, किसका, कैप्सूल का। तो इसका पूरी लंबाई 14 दी है, ठीक है, व्यास दिया है 2.5, तो गोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान होगी। तो गोले की अर्धगोले की कैप्सूल का व्यास दिया 5, त्रिज्या 2.5, ऊंचाई भी 2.5, वही इसकी 2.5 प्लस 2.5 14 से घटा देंगे, तो इसकी कितनी मिली हमें, बेलन की 9। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई 9 और त्रिज्या 2.5 यानी 25/10। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन के दोनों सिरों के अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, और वक्र
बेलन का वर्कपीस 2 पाई आर एच होता है और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, और एक इधर एक उधर है 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई, यानी इनको जोड़ा 4 पाई, तो सबका मान रखा, कैलकुलेशन की हल किया तो क्या आया 22,220, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर। और प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।